तो आज हम जो है अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल का, ठीक है। और जो चैप्टर है उसका हमारा चैप्टर का जो नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैप डिज़ाइन एंड लेआउट, ठीक है। तो इस साल का जो हमारा प्रैक्टिकल है, यानी इस साल का क्या, इस सेमेस्टर की जो हमारी प्रैक्टिकल है, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या होते हैं, यानी वितरण मानचित्र क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, किस किस बनाने के मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा जो फोकस रहेगा मैप्स पे रहेगा, कितने प्रकार के हैं और किस किस मेथड से बनाए जाते हैं और किस प्रकार के मैप किस चीज़ को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स है हमारा जो है इस सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल है उसका फोकस। तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के जो टाइप हैं और जो भी है उनके मेथड्स हैं बनाने के, उस पे जाने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स एक बार देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैप डिज़ाइन की एक मैप, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने से पहले जब एक सिंपल एक मैप बनाया जाता है तो उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो डिज़ाइन क्या होता है, एक तरह का मॉडल है कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन की वो चीज़ ऐसे बनेगी। तो ये जो डिज़ाइन है, तो मैप जो डिज़ाइन है करने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी जब आप कोई भी मैप बनाते हो, डिज़ाइन करते हो, डिज़ाइन करना मतलब बनाने से पहले जो आप उसकी रूपरेखा बनाते हो, ठीक है। एंड लेआउट, ठीक है। तो लेआउट होता है बाहरी मैप का, तो एक तो मैप का अंदर मैप हो गया, और लेआउट उसका बाहरी जो मतलब आउटलाइन है, रो सारा उसमें सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैप डिज़ाइन और लेआउट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स एक बार देखेंगे कि जैसे टाइटल कहाँ पे देना है, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंडेक्स कैसी होनी चाहिए, स्केल कहाँ पे लिखोगे, डायरेक्शन कहाँ पे लिखोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के प्रिंसिपल्स जो है हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर आएंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स कितने प्रकार के हैं और उनको बनाने के मेथड क्या क्या हैं और वो कौन से मैप किस पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैप डिज़ाइन और लेआउट को देखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में मैं मैप डिज़ाइन के जो एलिमेंट हैं, यानी वो ये टाइटल क्या होता है, स्केल कहाँ कहाँ पे कैसे, वो सारी चीज़ें या दूसरे तरह के जो सिंबल उसमें यूज किए जाते हैं, उन पे जाने से पहले एक बार हम जो है कुछ बेसिक्स जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उनका एक रिवीजन यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो पूरा इस सेमेस्टर की प्रैक्टिकल का पूरा फोकस आपका मैप्स पे है, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स पे है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 सेमेस्टर आप जो है कर चुके हो या 5वें में हो और देखा है आपने जितनी भी बुक्स होंगी, तो उसमें जो मैप्स हैं हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं मैप आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें मैप्स के बारे में कैसे बनाते हैं, कौन सा यूज करते हैं, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें देखने की भी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो यानी ये दिखाएगा मैप की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, कहाँ किसके लिए। मैप तो बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हमारे सब्जेक्ट में मैप्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ गई हमको यहाँ पे जो मैप्स के बारे में स्पेशल से पढ़ने की, ठीक है। तो वैसे तो मैप्स की जो स्टडी की एक अलग से साइंस होती है, ठीक है। तो मैप का एक अलग से सब्जेक्ट होता है, मैप बनाना या उसके प्रकार हो सारी चीज़ें। तो मैप बनाने का एक अलग से साइंस होता है जिसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग से सब्जेक्ट है मैप्स का, तो कार्टोग्राफी, मानचित्र कला, मानचित्र विज्ञान, ठीक है, कार्टोग्राफी, ठीक है।
तो एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो मानचित्र निर्माण का विज्ञान है, जिसमें मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, डिटेल में करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ज्योग्राफी में भी मैप्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मैप्स के बारे में प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी में जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ये तो देख लेंगे कुछ बेसिक्स के होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे प्रयोग होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे उसमें कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो कार्टोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है कि मानचित्र बनेंगे कैसे। अब देखो जैसे हम ज्योग्राफर हैं, हमको मैप्स को यूज करना तो आता है, ठीक है। हम मैप को यूज कर सकते हैं कि कोई मैप खाना है हमें, मतलब किसी में आपको मान ले कृषि दिखानी है, किसी में इंडस्ट्री दिखानी है, किसी में कुछ दिखाना है, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए तो आप मैप्स का यूज तो करना आता है, लेकिन आपको बनाने नहीं आते। हाँ ये जरूर है, पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर है कि कैसे बनते हैं, लेकिन वास्तविकता में बनाने का काम हम नहीं करते हैं। तो ये जो कार्टोग्राफर होते हैं, जो कार्टोग्राफी सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे कार्टोग्राफर, जो मानचित्र निर्माण करने वाले होते हैं, तो मानचित्रों को बनाने का, वास्तविकता में बनाने का काम कार्टोग्राफर करते हैं। और कार्टोग्राफर के द्वारा बनाए हुए मैप्स को हम ज्योग्राफी में या दूसरे जो सब्जेक्ट्स वाले हैं अपनी अपनी उन चीज़ों के लिए उसका, उन मैप्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब सरकारें भी हैं जो है अपने राजनीतिक जो है बाउंड्रीज हैं, एरिया है, क्षेत्रफल इत्यादि को दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओवरऑल अगर तुम देखो तो मैप्स के बिना काम चलता ही नहीं है। तो किसी भी देश का जो शासन है, ठीक है ना, तो शासन चलेगा, चाहे प्रशासनिक काम है यानी शासन से संबंधित कार्य हैं, चाहे मतलब राजनीतिक हैं, आर्थिक कार्य हैं, या सामाजिक है या सांस्कृतिक, इन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी मैप्स मनुष्य के जीवन के हर पहलू से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो उस पर अभी एक बार ना जाते हुए अभी हम एक बार अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है उसको एक बार देखते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को एक लाइन में ऐसे समझा जा सकता है, भूगोल में मैप की इम्पोर्टेंस को एक लाइन में समझा जा सकता है। जैसे कि तो किसी ने कोट किया है, किसी ने कहा है कि विदाउट मैप्स, बिना मैप्स के, एक ज्योग्राफर इज लाइक ए वॉरियर विदाउट आर्म्स। एक ज्योग्राफर, एक भूगोलवेत्ता ऐसा होता है जैसे कि कोई योद्धा हो बिना हथियारों के। बिना हथियारों के योद्धा के समान ही एक ज्योग्राफर होता है जिसके पास मैप नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि एक योद्धा हो, योद्धा है, लड़ने वाला है, ठीक है, युद्ध भूमि में, उसके पास हथियार नहीं है, तो बताओ वो योद्धा कुछ काम का हो, कुछ कर सकता है? वो बिना हथियारों के क्या उपयोगिता है उस योद्धा की? क्या वो अपना जो ड्यूटीज है या अपना उसका जो काम है वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो वो मर जाएगा, बल्कि ठीक है, उसको नुकसान ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज्योग्राफर जो है, उसी तरीके से एक ज्योग्राफर के लिए मैप्स जरूरी होते हैं। जैसे एक योद्धा को लड़ने के लिए उसके हथियार जरूरी होते हैं, ऐसे ही एक ज्योग्राफर को जो अपनी नॉलेज है, जो भी उसने जो है अध्ययन किया है, उसको समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, खुद को समझने के लिए यानी किसी इन्फॉर्मेशन को जो है रिटेन करने के लिए, ठीक है, यानी आपने कोई कुछ भी ढूंढा है तो उसको आप उस इन्फॉर्मेशन को मैप्स में शो करोगे, ठीक है। और फिर क्या है, उस जो भी आप बनाओगे, जो मैप बनाओगे किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या है दूसरों को समझाने के लिए, यानी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने, इन्फॉर्मेशन को उसमें जो है सेव करना, समझ लो, और फिर उसको डिसेमिनेट करना यानी दूसरों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो मैप्स की सहायता से ही करते हैं, ठीक है। या फिर इसी को एक दूसरे से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई एक ऑथर है जिसके पास पेन नहीं है, अब लेखक का काम है लिखना,
और लिखता किसकी सहायता से है? पेन की सहायता से। जब पेन ही नहीं होगी तो वो लेखक कैसे बनेगा? ठीक है। इसी तरीके से एक जो ज्योग्राफर है, अगर उसके पास मैप ही नहीं है और उसको मैप बनाने नहीं आते, यूज़ नहीं करने आते, दिखाने नहीं आते और पढ़ने भी नहीं आते, यानी आप समझना, किसी और का बनाया हुआ मैप आपको समझना भी आना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे रीड करना। था एक रीडर ऑफ मैप, यानी आपको जो है मैप्स को रीड करना भी आना चाहिए और मैप्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को मैप्स में डिसेमिनेट करना यानी शो करना भी, डिपिक्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की चीज़ है मैप्स ज्योग्राफर्स के लिए। अटमोस्ट सबसे ज़रूरी जो है ना, कि जैसे ऑथर के लिए पेन, विचार तो हैं लेकिन पेन नहीं है, कैसे करोगे? ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जानकारी तो है, लेकिन क्या आपको नॉलेज तो है ज्योग्राफी की, स्पेसीज की, प्लेसेस की, ठीक है, स्थानों के बारे में जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को दूसरों तक कैसे पहुँचाओगे? ठीक है। तो इसलिए ये जो मैप्स हैं वो एक ज्योग्राफर की लाइफ में अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं, सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है। इनकी सहायता से उनके लिए चीज़ों को समझना और समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। तो एक सिंपल भाषा में ये होगी इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। मैप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ ए ज्योग्राफर। एक भूगोलवेत्ता के लिए जो मैप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक, उपकरण है। उपकरण क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम प्रयोग करते हैं अपने किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है उपकरण। किसी चीज़ को करने, किसी काम को करने में जो भी चीज़, कोई भी डिवाइस है आपकी सहायता करती है तो वो टूल है आपके लिए। ठीक है। तो ये मैप भी आपके लिए एक टूल है। अब जैसे आपको कुछ भी काम करना है तो पेन है, पेन वहाँ पे एक टूल हो गया ना, लिखने का काम करना है तो वहाँ पे पेन क्या है? टूल है। तो ये ज्योग्राफर है, उसके लिए मैप है, उसके टूल हैं। ठीक है। अब जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, उसके लिए उसके जो है जो बिजली का सामान है उसके लिए वो उसके उपकरण है जिसकी सहायता से वो अपना काम करेगा। तो ये मैप्स भी एक ज्योग्राफर के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, सबसे जो है महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी सहायता से वो अपना काम करेगा। ठीक है। तो ये कैसे हैं ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंस, ये यहाँ पे हम देखेंगे। इन मैप्स स्पेस और प्लेसेस आर शोन ऑन स्केल्स। मैप में क्या होता है, जो कोई स्थानों को हम दिखाते हैं, एक मैप के अंदर जो भी है, एक मैप के अंदर हम जो किसी स्थान को दिखाते हैं तो यानी मैप में स्थानों को ही दिखाया जाता है। जब भी किसी जगह का मैप बनाते हो तो स्थान को, अक्षेत्रफल को, किसी भी अक्षेत्र को, वो अक्षेत्र पूरी पृथ्वी हो सकती है, वो अक्षेत्र कोई देश हो सकता है, वो अक्षेत्र कोई महाद्वीप हो सकता है, वो कोई गांव शहर हो सकता है, और छोटे से छोटा कोई भी, मान लिया आपका घर है तो घर का भी मैप हो सकता है। तो मैप कुछ भी हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है, यानी स्थान का हो गया ना, स्पेस, जगह का, किसी जगह का या किसी स्थान का, स्थान को हम शो करते हैं किसमें? मैप के अंदर। लेकिन उसको किस पे, स्केच में और मैप में फ़र्क होता है। यहाँ पे हम स्केल्स, एक पैमाना निश्चित करते हैं कि मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरती के मान लीजिए 1 किलोमीटर के बराबर होगी, तो ये हमने क्या बना लिया? स्केल है। आप लोग करके आए हो, ठीक है, लास्ट उसमें मैंने भी करवाई थी कुछ। ठीक है, बाकी की बाद में देखेंगे। तो यानी ये जो मैप होते हैं इसमें जो भी तुम दिखाओगे मैप के अंदर, जो तुम जो लाइनें ड्रॉ करोगे वो सारी स्केल्स पे होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर लंबी अगर आप खींच रहे हो तो इसका मतलब 3 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर हो गए। तो यानी जो आपके ये जो मैप्स होते हैं उसमें जो स्थान हैं या जगह हैं वो स्केल के अकॉर्डिंग ही दिखाई जाती हैं। ठीक है। वाइल ज्योग्राफी डील्स विद, यानी मैप क्या दिखाते हैं? मैप किससे डील करते हैं? स्थानों से, स्थानों और जगहों को ही दिखाते हैं। और ज्योग्राफी भी क्या करता है? वाइल ज्योग्राफी डील्स विद, ज्योग्राफी का भी लेना देना किससे है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स ओवर द स्पेसीज। तो आप लोगों ने भी 5वें सेमेस्टर के बाद यहाँ पे पहुँचे हो, 5 सेमेस्टर 5वें में हो,
तो सेंट्रल थीम क्या है, भूगोल का सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है, स्पेस, स्थान ही भूगोल का जो क्या है सेंट्रल थीम है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है थीम है स्पेस। तो हर एक चीज़ को स्पेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में हमने डेफिनेशन भी की थी। तो यहाँ पे डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किन चीज़ों का, नेचुरल एलिमेंट कोई भी प्राकृतिक तत्व हो या कोई भी सांस्कृतिक तत्व है, ठीक है, तो उनका धरती के ऊपर, स्पेस और सरफेस ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर या पृथ्वी की जगह के ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है, इन सभी प्राकृतिक या सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनके वितरण को दिखाना है, ठीक है। तो यानी मैप में क्या दिखाते हैं, स्थान दिखाते हैं, और भूगोल में क्या दिखाते हैं, भूगोल में हमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, वितरण, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, पृथ्वी के धरातल पर कौन सी चीज़ किस जगह पर किस स्थान पर मिलती है, तो हमने वितरण दिखाना है सभी चीज़ों का, चाहे प्राकृतिक है चाहे सांस्कृतिक है, ठीक है, छोड़ दो प्राकृतिक, यानी सभी एलिमेंट्स का दिखाना है। तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दिखानी है, आपको स्थान के अकॉर्डिंग दिखानी है, और मैप्स के अंदर क्या है, स्थान ही शो कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास जो भी जानकारी, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन इन मैप्स के अंदर, तो मैप में स्थान दिखा रखे हैं और आपकी जानकारी भी स्थान के अकॉर्डिंग है कि अमेरिका में ये मिलता है, रशिया में ये मिलता है, इंडिया में ये मिलता है, चाइना में ये मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो जानकारी है भूगोल में वो सारी स्थानों के अनुसार ही है, कौन सी वनस्पति कहाँ पे मिलती है, ठीक है, कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है, कौन सा उद्योग धंधा कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आपकी सारी जानकारी भूगोल में वो कैसी है, स्पेशल है, ठीक है। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है और उसको समझना भी है क्यों है, कहाँ पर है और साथ में क्यों है, कैसे है। तो इसीलिए दोनों, सो मैप्स आर यूज्ड बाय जियोग्राफर्स टू डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ओवर द स्पेस। तो इसीलिए ही मैप यूज किए जाते हैं भूगोलवेताओं के द्वारा दिखाने के लिए, डिपिक्ट दिखाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोई भी जो तत्व है, कोई भी चीज है, ठीक है, उस किसी भी तत्व का वितरण दिखाने के लिए, स्थान के ऊपर वितरण दिखाने के लिए, इसलिए भूगोलवेता जो है मैप्स का यूज करती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैप्स और कार्टोग्राफी, ठीक है, तो मैप्स और ज्योग्राफी आर सो मैप एंड ज्योग्राफी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट मतलब संपूरक, कोई चीज एक से पूरी नहीं होती, दो से मिलकर पूरी होती है, दो या दो से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, संपूरक, यानी पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए दो या दो से चीजों का, यानी अकेली ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी या मैप के बिना ज्योग्राफी पूर्ण नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैप के बिना, और मैप्स किससे बनते हैं, यानी कार्टोग्राफी जो दूसरा सब्जेक्ट है, कार्टोग्राफी और ज्योग्राफी के अगर संबंध की बात करें तो ये एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं, आर कॉम्प्लीमेंट जो है, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये जो है मैं समझाना चाह रही थी वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैप में हम स्पेसिस को दिखाते हैं, स्थानों को दिखाते हैं, जगह को दिखाते हैं, और भूगोल में हमें जानकारी जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या आपको दिखाना है, भूगोल में जितना भी जानकारी आपको देनी है वो सारी जानकारी स्थान के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल रही है। तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा जितना भी, तो वो सारी चीज़ों में क्या, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो स्थानों के अनुसार ही तो दिखाना है, कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है, ठीक है, तो किस जो है फसल का जो है उत्पादन कहाँ कहाँ पर कितना कितना होता है। तो इसीलिए आपको जो जानकारी है, आपके पास जो जानकारी वो भी स्थानों के अनुसार है, इसलिए आप अपनी जानकारी, भूगोल की जो जानकारी है उसको दिखाने के लिए मैप्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैप के अंदर स्थान ही दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो आप उस जो खाली जो मैप हैं उसके अंदर अपनी भूगोल की जानकारी को भर देंगे तो आपके बन गए वितरण मानचित्र, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के आपने क्या बना दिए, वितरण मानचित्र, अलग अलग चीज़ों के वितरण को दिखाने के लिए क्या बना दिए, तो ये भूगोल में क्या हो गए, वितरण मानचित्र, ठीक है। एक सरकार को किस चीज़ की ज़रूरत है, राजनीतिक मानचित्रों की, ठीक है।
लेकिन हमारे भूगोल में हमें ज़्यादातर क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे बहुत सारी जो भूगोल की जानकारी है, बहुत सारे चीज़ों के वितरण की जो जानकारी है, उसके लिए हम वितरण मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि जो है दोनों ही, यानी मैप के अंदर स्थान हैं और हमें भी अपनी जानकारी को क्या स्थानों के अकॉर्डिंग ही दिखाना है, इसलिए ज्योग्राफर जो है मैप्स का यूज करना वो एक नेचुरल प्रोसेस है और दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को जो है पूरा करते हैं। इसलिए कार्टोग्राफी और ज्योग्राफी का रिलेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। ठीक है, या मैप्स का कहें। ठीक, तो ये इसकी मैप्स की इम्पोर्टेंस को दिखाता है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ज्योग्राफी में मैप्स का यूज करने से चीज़ों को दिखाना बहुत ही आसान और सही अच्छा हो जाता है।